तो आज है डे 4 ऑफ मेकिंग मनी विद ट्रेडिंग इन 30 डेज। ठीक है, तो आज है टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस में से टेक्निकल एनालिसिस का जो है पार्ट 2 होगा ये। तो आज हम सीखेंगे मार्केट पैटर्न्स की साइकिल, ठीक है, और उसकी कंफर्मेशन कि हमें कब एंट्री लेनी है और कहाँ तक हमारा लॉस होना चाहिए और कहाँ तक हमारा टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए। मार्केट पैटर्न्स क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं। मार्केट पैटर्न्स वो पैटर्न्स जो मार्केट में एक से ज़्यादा बार रिपीट हो, कोई ऐसी मूवमेंट जो मार्केट में एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो और सेम हो। ऊपर नीचे फ़र्क होता है, एग्जैक्ट सेम कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको एक माइंड बन जाता है कि हाँ इसी तरफ कुछ हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक पैटर्न्स की तरफ आते हैं। एक ये वाला पैटर्न, ये क्या है, पैटर्न क्या है। इसमें मार्केट प्राइस जब भी इस लेवल पे आती है ऊपर चली जाती है और इस लेवल पे आती है नीचे आती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये पैटर्न है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो वो लेवल होते हैं जहाँ से मार्केट गिरती है और ऊपर चलती है, लेकिन रिपीट नहीं होता वो। तो हमने क्या देखा भाई, पैटर्न में ऊपर जा नीचे, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह रिपीट हो रही है। फिर दूसरा पैटर्न, इसमें मार्केट ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी तरह नहीं जा रही, लेकिन अलग तरीके से जा रही है। इसको मार्क कैसे करते हैं, इसको मार्क करते हैं इस तरह, इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। इन सब पैटर्न, इन दोनों पैटर्न को, इसमें ये होता है इस लाइन के अंदर जो है मार्केट जो है वो इसी लाइन के अंदर ट्रेंड ऊपर जाती है नीचे जाती है, दोनों हो सकता है। ये इस तरह भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, और ये इस तरह ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये है तीसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न बड़ा खतरनाक पैटर्न है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी बेस्ड पैटर्न। इस पैटर्न में ये होता है जब जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटती है, इसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। जैसे मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगी। ये है सपोर्ट, पहले तो ये देख लेते हैं। एक सपोर्ट ये हो गई, फिर जो है दूसरी सपोर्ट ये, फिर रेजिस्टेंस एक ये हो गई और दूसरी रेजिस्टेंस ये हो गई। तो हुआ क्या भाई, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, रेजिस्टेंस से नीचे गई। अब सबको क्या लगा भाई, यहाँ से एक दफ़ा ऊपर गई थी, मैं एक छोटा सा डब्बा और बना देता हूँ, कि इस प्राइस से ऊपर गई थी पहले, इस वापस जानी चाहिए, लेकिन इस बार यहाँ से नहीं, यहाँ से ऊपर जाती है। तो ऐसे पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है, मतलब ऐसे पैटर्न में कब बाय करना है कब सेल करना है। उसी तरह फिर जब मार्केट की प्राइस ऊपर गई तो सबको लगा यहाँ से सेल होना चाहिए। काम गया, इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ सबको लगा यहाँ से सेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ के बजाय यहाँ से सेल हुआ और फिर नीचे आ गया। इसके बाद वापस जो है वो कहीं और से बाय हुआ, मतलब यहाँ से नहीं हुआ फिर यहाँ से हुआ। ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी बेस्ड पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होता है मैं बताता हूँ, मैंने बहुत पहले भी बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी टूटती है तो वो उल्टी हो जाती है, कि ये सपोर्ट है, इस प्राइस पे रिस्पेक्ट नहीं हुआ, फॉल दिया, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है। और अब जैसी मार्केट वापस ऊपर आती है और रेजिस्टेंस बन गई थी और रेजिस्टेंस पे गिरना चाहिए था जबकि नहीं गिरा, ये ऊपर चला गया, अब ये वापस सपोर्ट बन गई, तो ऐसी जगह पे हम बाय करेंगे और उसको फिर देखेंगे कितना ऊपर जाता है। उसी की तरह रेजिस्टेंस का भी, कि ये वैल्यू रेजिस्टेंस थी, मार्केट यहाँ पे आई, इसको क्रॉस कर गया, अब रेजिस्टेंस जो थी वो बन गई सपोर्ट, वापस मार्केट आई सपोर्ट पे। अब मार्केट ने बढ़ना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट को सपोर्ट नहीं समझा और यहाँ से गिरने लग गई। तो हमने क्या किया, सपोर्ट वापस रेजिस्टेंस बन गई थी, हमने यहाँ से सेल लिया और मार्केट को फिर टारगेट तक, जो ये टारगेट है ना, यहाँ तक हम जो है उसको टारगेट करेंगे। अब हम लाइव मार्केट के अंदर देखते हैं कि क्या ये पैटर्न एक्चुअली वर्क करते हैं, मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। हम आ जाते हैं लाइव मार्केट के अंदर ना। अच्छा, पैटर्न्स बनाने की बेस्ट टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना पैटर्न आपको क्लियर दिखेगा और उसके अंदर शॉर्ट पैटर्न दिखेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 आवर का पैटर्न है ना, तो 1 आवर के पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट एक इस तरफ से, इसको ऐसे बना लेता हूँ मैं, इस तरह मार्केट बार बार मूव कर रहा है। ये बना लिया मैंने, कि जब जब इस वाइट लाइन पे आता है नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह चल रहा है। ठीक है, तो जो है इसको ट्रेड कैसे करना है, पैटर्न ऐसा आपको सेम टू सेम नहीं दिखेगा, आपको हमेशा लाइव मार्केट इस तरह दिखेगी। आपको समझ भी नहीं आएगा कि पैटर्न बनाना कैसे है। ये बन गया पैटर्न, इसलिए मैं आसानी से बना दिया। लाइव मार्केट में पैटर्न कैसे बनाते हैं ये आपको बैठना पड़ेगा और अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको एक लाइव मार्केट में पैटर्न बना के दिखा दूंगा। तो पैटर्न में ट्रेड कैसे करनी है, प्राइस यहाँ पर आई थी, ठीक है, फिर प्राइस यहाँ पर आई, इन दो जगह से पैटर्न नहीं बनता, तकरीबन 2 से 4 दफ़ा प्राइस सेम टू सेम रिएक्ट करेगी तब पैटर्न बनेगा। अब जो है आप पैटर्न बना सकते हो। फिर क्या हुआ, इस वाइट लाइन पे जो है मार्केट आई, आपने यहाँ से इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे गए, 1 आवर का पैटर्न है, ठीक है, याद रखना ये पैटर्न 1 आवर का है। मार्केट वाइट लाइन पे मार्केट आ गई, इसको मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ ताकि दिखे ना हमें कि हम यहाँ पे ग्रीन कलर, ग्रीन नहीं, इसको कर देते हैं ब्लू कलर। अब हम जाएंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, ये आ गया शॉर्ट टाइम फ्रेम, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट आ गया।
जैसे ही प्राइस वाइट लाइन पे आई, मैंने वाइट लाइन सही नहीं बनाई, अगर इसको थोड़ा नीचे कर दूँ ना मैं ऐसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही प्राइस वाइट लाइन पे आई, ठीक है, या इसके आसपास आई, इसने बनाई एक रेड कैंडल, ये रही पहली रेड कैंडल आपको दिख रही होगी। हमने अब क्या करना है, यहाँ से लेना है सेल, हमने लिया यहाँ से सेल, ये रहा। स्टॉप लॉस हमारा जो होगा वो कैंडल का हाई इससे थोड़ा सा ऊपर, और टारगेट वापस ये वाइट लाइन। तो ये वाइट लाइन कहाँ जा रही है हमारी, जहाँ भी जा रही है, इसको आगे कर देते हैं, और आप देख सकते हो टारगेट हिट हो गया। नहीं, वाइट लाइन पे हमने बोला ना, वाइट लाइन पे करना है, ये टारगेट हिट हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, मार्केट में बाय लिया हमने। हमारी एंट्री कहाँ बनी, ये देखो येलो साइड में लिखा हुआ आ रहा है 4569, और टारगेट है 4493, 69 और 93, $70 का प्रॉफिट हुआ है। और लॉस हमारा कितना होता अगर ये ट्रेड ख़राब होती, तो लॉस होता हमारा तकरीबन $15 का। तो $15 का लॉस होता, और प्रॉफिट हमारा हुआ $90 का। इसी तरह जैसी वाइट लाइन पे मार्केट आई, ये यहाँ पे आ गई ना, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपने यहाँ से बाय लेना है। पहली कैंडल ग्रीन बनी, ये रही, ठीक है, पहली कैंडल ग्रीन बनी, आपने यहाँ से मार्केट में बाय लेना है। आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना था, और टारगेट वापस वाइट लाइन तक, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तकरीबन $12 का, 4505 से आपने मार्क किया से बाय, और 92 जो आपका स्टॉप लॉस था जो कि हिट हो गया, तो समझो इस ट्रेड में आपका नुकसान हो गया। तब हम क्या करते हैं, इस ट्रेड को जो है वो इस तरह छोटी करके बंद कर देते, ताकि पता रहे कि हाँ ठीक है, इस ट्रेड में नुकसान हुआ था, सही है। फिर क्या हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन फिर मार्केट ने जो है वो वापस ग्रीन लाइन दी, ग्रीन लाइन वाइट लाइन से ऊपर आ गई, तो हम फिर से एंट्री लेंगे। अब हमने यहाँ पे ली फिर से एंट्री, इस तरह इस बार लॉस वापस यहाँ पे रखा, आखिरी रेड लाइन, और टारगेट वही वाइट लाइन तक। और अब देखो, समझो हमने 3 ट्रेड ली, एक ट्रेड में जो पीछे मैंने डिलीट कर दी उसमें $70 का प्रॉफिट हुआ, इसमें हमारा जो है वो कितना डॉलर का लॉस हुआ था, इसमें हुआ था हमारा $10 का लॉस हुआ इस ट्रेड के अंदर, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर दूसरी ट्रेड, तीसरी वाली, इसके अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, 506 पे हमने एंट्री ली, 615 तक गया ये, पूरे $100 का प्रॉफिट। तो टोटल हमने $170 बनाए, हमने टोटल $170 बनाए, और हमारा नुकसान सिर्फ और सिर्फ $10 हुआ है। हमेशा लॉस आपका कम होना चाहिए, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं करना, नुकसान अगर आपने $10 रखा है तो प्रॉफिट भी आपका $10 होना चाहिए, हमेशा डबल होता है, लॉस आधा तो प्रॉफिट डबल, ट्रिपल, चौपल। फिर अच्छा, इसका तरीका क्या है, ट्रेड आपकी ट्रेड स्टार्ट हुई, ठीक है, ट्रेड आपकी फेवर में जा रही है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपने क्या करा, स्टॉप लॉस को ना ज़ीरो कर दिया, कि अब ट्रेड यहाँ पे बंद हो जाए, पहले यहाँ पे होती ना बंद, अगर लॉस होता तो, अब ट्रेड यहाँ पे बंद हो जाएगी, आपका लॉस नहीं होगा, अब आपका सिर्फ प्रॉफिट चले जाएगा। वो आपको आगे सिखाऊंगा मैं कैसे एडिटिंग करते हैं, लेकिन इस तरह फिर आप ट्रेड ऊपर चलती जाएगी, और आप इस जो लॉस को है ना उसकी लिमिट सेट करते जाना। पहले लिमिट यहाँ पे थी, ठीक है, इसके बाद फिर हमने लिमिट यहाँ पे कर दी, उसके बाद मार्केट और ऊपर गई, हमने लिमिट यहाँ पे लगा दी, फिर और ऊपर गई, हमने लिमिट जो है वो जैसे जैसे करके चलो हमने लिमिट जो है यहाँ पे लगा दी, और मार्केट यहाँ तक चली गई। फिर अगर इस दौरान ये देखो रेड लाइन, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी आपको $70 का प्रॉफिट होता। और फिर वापस वाइट लाइन पे आई, वापस वाइट लाइन पे आई, फिर से सेम रेड लाइन बनी, यहाँ से हम लेंगे सेल। बहुत ईजी है गेम, बहुत ईजी है, सेंटर से लिया, वही कैंडल का हाई जो है हमने रखा, और जो है टारगेट वाइट लाइन वाला किया। ट्रेड को टाइम बहुत लगा, ट्रेड को तकरीबन हिट होने में कितना टाइम लगा मैं बताता हूँ, लेकिन तरीका यही है, आपको स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा रखना है। इसी तरह आप ट्रेड करोगे, पैटर्न ढूंढोगे, सिर्फ ऐसे पैटर्न नहीं होते, मार्केट में और भी तरह के पैटर्न होते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला पैटर्न। अब देखो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि भाई सपोर्ट किधर है, लेकिन रेजिस्टेंस हमें मिल चुकी है, तो कोई मसला नहीं है। जब जब मार्केट यहाँ पर आती है, एक दफ़ा आई, 2 दफ़ा आई, पैटर्न बन गया, अब थर्ड टाइम में हमने क्या किया, वही जो मैंने आपको बताया, रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे हमने जो है वो मार्केट का वो लगाया, स्टॉप लॉस कैंडल का जो हाई होता है ना उससे थोड़ा ऊपर किया, टारगेट पिछला पिछला लो कर दो, ऐसा इस तरह, या पिछला भी नहीं करो तो जो है थोड़ा सा इस तरह कर दो, या फिर ट्रेल करते जाओ, ट्रेल मतलब जिस लॉस को कम करते जाना। तो इसमें भी ज़रा हम देख लेते जो है कितना हिट हुआ है। इस वाले ट्रेड के अंदर भी 96 की एंट्री थी, और टारगेट जो है 4617, तो पूरे पूरे जो है वो $80 ट्रेड के अंदर भी बन गए। तो भाई यही तरीका है, फिर वापस मार्केट आती है, आप फिर से सेल कर दो,
तो आपका जो है ट्रेड चलता रहेगा। और इसी तरह ट्रेडिंग करनी होती है, लॉस कम प्रॉफिट डबल, लॉस कम प्रॉफिट डबल। फिर है कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल। कन्फर्मेशन कैंडल वही है जो मैंने बताया कि रेड कैंडल बनती है ना जब, उसके बाद आपको एंट्री लेनी, या तो रेड कैंडल या फिर इस तरह वाली ग्रीन कैंडल। और बड़े टाइम फ्रेम पे पैटर्न मार्क करना है। ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम में पैटर्न मार्क किया। और छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँगा, ये देखो छोटे टाइम फ्रेम पे आया मैं, देखना मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे ही है। अब यहाँ से भी तो एंट्री ले सकता था मैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखना होता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जो है वो देखने के तरीके, आपको जब तक क्लैरिटी ना हो ट्रेड नहीं लेना। तो बहुत बाकी चीज़ें आप एक्सपीरियंस से सीखोगे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क लेना। ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप बिना डरे ट्रेड रिस्क लो, प्रॉफिट कम और प्रॉफिट डबल ट्रिपल, लॉस कम। फिर देखो आप क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा प्रॉफिट्स में जाती हुई ट्रेड, अगर आप इस तरह स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट से काम करोगे। तो बस आज की वीडियो हमारी यही थी, पैटर्न्स को समझना और पैटर्न्स पे ट्रेड कैसे करते हैं, और पैटर्न्स पे वैलिडिटी कैसे पता चलेगी कि ये पैटर्न कंफर्म होता है कि नहीं होता, मतलब क्या हमें पैसे प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। हमने 4 ट्रेड ली, ठीक है, 4 में से जो है वो एक ट्रेड हमारी ख़राब गई थी, जो कि ये वाली ट्रेड है। ये वाली ट्रेड हमारी लॉस हुई, बाकी हमारी 3 ट्रेड जो है प्रॉफिट हुई, और हमने टोटल प्रॉफिट तकरीबन बहुत सारा कर लिया। तो इसी तरह जो है वो ट्रेड करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।